दुर्योधन, इस बालक के साथ बचकाना खेल बंद करो। वहां देखो, कर्ण और भीम के मध्य घातक संग्राम छिड़ा है। इससे अच्छा अवसर कभी नहीं मिलेगा मेरे होने वाले सम्राट। ना, जाओ और इस दुस्साहसी भीम का अंत कर दो। जाओ। मैंने अपना वचन पूर्ण किया। तुम ये रेखा पार नहीं कर पाए, आज तुम किसी और कौरव का वध नहीं कर पाओगे। बोलो ना सही, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। उसका अवसर कभी और ढूंढना भी, क्योंकि सूर्यास्त हो चुका है। अनुज, मुझसे बात करो। तुम्हारा चेष्टा है, उत्तर दो से। अनुज, अनुज उत्तर दो। ये क्या हो गया? तुम सबने कभी अपने देश की बात का उल्लंघन नहीं किया, तो आज ये उदंडता क्यों? उठो, उत्तर दो। उठो। बात करो मुझसे। क्या क्या भीम, ये क्या किया तुमने? केवल कहने को ज्येष्ठ भ्राता था मैं पिता से अधिक इन्होंने मुझे सम्मान दिया है। ये चाहते थे कि अपने कंधे पर उठाकर मुझे सम्राट के सिंहासन तक लेके जाएंगे। बस तुमने मुझे विवश कर दिया। मैं इनकी अर्थी को कंधा दूं। तुमने उचित नहीं किया है भीम, उचित नहीं किया। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, उधर मैं नहीं छोड़ूंगा। शांत युवराज, युद्ध के नियम के अनुसार आज का युद्ध संपन्न हुआ और इस समय प्रहार करना वर्जित है। और प्रतिकार करना नहीं आचार्य, प्रतिकार नहीं। अपने इन 5 भाइयों के निर्मम हत्या का प्रतिशोध लूंगा मैं। किसी एक को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं, ये मेरा वचन है। मेरी प्रतिज्ञा मत भूलो दुर्योधन। जो नियति तुम्हारे 5 भाइयों की हुई है, वही नियति तुम्हारे शेष 95 भाइयों की भी होगी। दुर्योधन!
मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। प्रताप रुक जाइए, ये सही समय नहीं है। श्रेष्ठ यही होगा कि दोनों पक्ष अपने नियमों को स्मरण रखें। सूर्यास्त्र हो चुका है और उसके साथ ये युद्ध भी समाप्त हो चुका है। आप दोनों अपनी भावनाओं को कल के लिए शेष रखें और वही उचित रहेगा। मैं आपको पुनः लौटा रही हूँ महादेव। आपने मुझे 100 पुत्रों को आशीर्वाद दिया था और आज मुझे उन्हीं पुत्रों की मृत्यु का दुख भी दे रहे हैं। विलाप ना करो गांधारी, युद्ध में मृत्यु होना निश्चित है। कभी स्वयं के पक्ष के योद्धाओं की और कभी विरोधी पक्ष की। ईश्वर को दोष मत दो, ईश्वर का धन्यवाद करो कि तुम्हारे पुत्रों को वीर गति प्राप्त हुई है। आपके मन को समझाने के लिए ये तर्क पर्याप्त हो सकता है आर्य, परंतु मैं क्या करूं? मैं तो एक माता हूं ना। मेरे तप के बदले महादेव ने मुझे ये आशीर्वाद दिया था, तो फिर ये मेरे तप का फल मुझसे कैसे छीन सकते हैं? कैसे आर्य? पूछिए इनसे, इन्होंने ये अनर्थ क्यों होने दिया? जो पहले मुस्कान दी तो फिर बाद में आंखों में अश्रु भर दिए। ऐसे ईश्वर नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए। दासी, तुम इस शिवलिंग को इस कक्ष से, इस महल से बाहर कर दो। मुझे नहीं चाहिए कोई प्रभु, कोई मंदिर, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है मुझे। तुम्हें जो उचित लगे तुम वो करो गांधारी। मैं वो करूंगा जो मुझे आवश्यक लगता है। रथ सज्ज करो संजय, मैं इसी क्षण कुरुक्षेत्र जाऊंगा। पुत्र, युद्ध में योद्धा को घाव लगना सामान्य बात है। आप चिंतित मत होइए। मैं जो भी कर रही हूँ अपना कर्तव्य समझकर नहीं, बल्कि पश्चाताप समझकर कर रही हूँ। एक पुत्र को खोने का कष्ट, उसकी पीड़ा एक माता ही समझ सकती है। मैं भी एक माता हूं, परंतु दुर्भाग्य से इस अनर्थ को रोकने में सक्षम नहीं हूं। इसलिए लेप लगा रही हूं अपने मन के घाव को,
थोड़ी शीतलता देने का प्रयास कर रही हूँ। पुत्र, तुम दुर्योधन के पास जाओ। इस समय उसे अपने मित्र की सबसे अधिक आवश्यकता है। ये मौन रहो और इस अंतिम संस्कार की विधि को रोको। मेरे पुत्रों का अंतिम संस्कार नहीं होगा। महाराज, ये कैसा अनर्थ करने जा रहे हैं आप? देखिए, इस संसार में आने वाले का और इस संसार से जाने वाले का संस्कार अत्यावश्यक होता है, अन्यथा इनकी आत्माओं को कैसे मुक्ति मिलेगी? क्या कर रहे हैं आप? क्या इस संस्कार से मुझे मेरे पुत्रों को खो देने की पीड़ा से मुक्ति मिल सकती है शकुनी? क्या इस संस्कार से उस दहल पर लगे चिन्ह जो महारानी गांधारी के शरीर पर आज भी है, क्या वो मिट सकते हैं? तुम्हारे लिए वो केवल 5 सैनिक थे, किंतु मेरे लिए वो मेरे अंग, मेरे शरीर, मेरी आत्मा के 5 हिस्से थे, 5 अंश थे। आज मैंने अपनी आत्मा के वो 5 अंश भी खो दिए और इससे अधिक हानि अब मैं सह नहीं सकता। मैं वर्तमान नहीं देख सकता, परंतु भविष्य देखने की क्षमता आ गई है मुझ में। हस्तिनापुर का महाराज होने के नाते ये मेरा निर्णय है कि इस युद्ध को इसी क्षण रोक दिया जाए। पिताश्री, ये किसके लिए? आपके लिए पिताश्री। आज आपको अंगराज कर्ण के 2 बाण लगे थे ना, उनके उपचार के लिए। मुझसे अधिक घाव तो तुम्हें लगे हैं पुत्र। मैंने सुना तुम्हारे और दुर्योधन के मध्य हुए द्वंद्व के विषय में। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था अभिमन्यु। दुर्योधन एक दुर्जय योद्धा है, शक्ति में, अनुभव में तुमसे कहीं अधिक। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। पिताश्री उचित कह रहे हैं आर्य। किंतु एक योद्धा के लिए यह विचार सुनना और स्वीकार करना दोनों ही अनुचित है, और छिपकर 2 योद्धाओं की बातें सुनना भी अनुचित है उत्तर। इसलिए यहाँ आप ही बताइए पिताश्री,
क्या एक पत्नी का अपने पति के लिए चिंता करना अनुचित है? आप कहते हैं तो ये मान जाते हैं, और मैं कहूं तो ये मुझ पे बरस पड़ते हैं। आप ही ने कहा था ना कि काका श्री दुर्योधन के साथ द्वंद्व करना इनके लिए उचित नहीं है। प्रभु का धन्यवाद कि ये सकुशल युद्ध भूमि से वापस आ गए। अगर कोई अनहोनी हो जाती तो? योद्धा यदि वीर गति को प्राप्त करे तो ये उसके लिए गर्व की बात होती है उत्तरा, अनहोनी की नहीं। मुझे तुम्हारे साहस और कौशल पर गर्व है पुत्र, परंतु उत्तरा का कहना भी अनुचित नहीं है। प्रत्येक पत्नी को अपने पति की चिंता होती है। उत्तरा केवल तुम्हें सुरक्षित देखना चाहती है पुत्र। और मैं हस्तिनापुर के मधान युवराज का अहंकार तोड़ना चाहता हूं पिताश्री। जब भी रणभूमि में मेरी दृष्टि उन पर पड़ती है तो मेरे कानों में माता द्रौपदी की करुण पुकार गूंजने लगती है, और फिर मैं स्वयं को रोक नहीं पाता। तो आप दोनों पूर्णतः निश्चिंत रहिए। क्योंकि मेरी सुरक्षा के लिए माता यज्ञसेनी का आशीर्वाद है मेरे साथ। और जब तक ये मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं हो सकता। आपके तेज के अंश का प्रहार और माता के आशीष की ढाल जब तक मेरे साथ है, मैं काका श्री दुर्योधन के समस्त कौरव सेना का सामना अकेले करने में सक्षम हूं। मुझे उन पांडवों से अब विजय नहीं चाहिए। अब मुझे उनसे अपने इन भ्राताओं के मृत्यु का प्रतिशोध चाहिए। अब यदि आपने इस युद्ध में विराम लगाया तो आपके ये 5 पुत्रों वीर वृषसेन, पितामह और अनेक सैनिक उनके इस युद्ध में दिए प्राणों का, उनके प्रयास सब व्यर्थ चले जाएंगे पिताश्री। ऐसा मत कीजिए पिताश्री। रक्त के बदले रक्त लूंगा मैं। आपने अपने पुत्र को है, वो पांडव अपने पुत्र को के और हम मुझे पाएंगे पिताश्री। मूर्खतापूर्ण बातें मत करो दुर्योधन। पितामह और अपने भाइयों के परिणाम से आने वाले भयानक भविष्य के संकेत को समझो। तुम्हारे होते हुए, गुरु द्रोण के होते हुए, कर्ण के होते हुए मेरे 5 पुत्रों को निर्दयता से मार दिया गया। पुत्रों को खोकर मैंने युद्ध जीत भी लिया, तो भी ये पिता हारा हुआ ही कहलाएगा पुत्र। अब और विनाश मैं नहीं सह सकता। मैं कल ही कुरुक्षेत्र जाकर पांडवों से संधि की याचना करूंगा। पांडवों से अपने पुत्रों के प्राणों की रक्षा की याचना करूंगा मैं, क्योंकि केवल यही एक मार्ग शेष है। मुझे इस युद्ध भूमि, इस युद्ध से दूर रखने का एक और उपाय है पिताश्री। एक और उपाय है।
कि आप इसी क्षण मेरा वध कर दें। अभी मेरे प्राण हर ले, क्योंकि मैं ना संधि करूंगा और ना ही याचना करूंगा उन पांडवों के समक्ष। उठाइए इस तलवार को और वध कर दीजिए अपने इस एक पुत्र का। अपने इस एक पुत्र का वध करके बचा लीजिए अपने शेष 94 पुत्र। लीजिए और प्रहार करिए मुझ पर। लीजिए, उठाइए इसे और प्रहार करिए अपने इस पुत्र पर, क्योंकि वो अब पांडवों के समक्ष नहीं झुकेगा। मेरे मित्र से पूर्व आप मेरा वध करें। यदि आपको हम पर विश्वास नहीं तो हमें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। आप मेरा वध करें या हमें एक और अवसर दें। अपने पुत्रों के बलिदान को व्यर्थ मत जाने दीजिए महाराज। युद्ध लड़े बिना पराजय स्वीकारने से तो अच्छा है कि आप अपने हाथों से हमें मृत्यु प्रदान करें। आपने अपने पुत्र के लिए जो स्वप्न देखे हैं, क्या उनपे वो स्वप्न भी सम्मिलित हैं जिनमें वो अपने शत्रुओं के सामने क्षमा याचना करे? जिसके शीश पर आप सदा सम्राट का मुकुट देखना चाहते हैं, क्या उसके पैरों में बेड़ियां देख पाएंगे आप? यदि हां, तो आप मुझे मृत्यु प्रदान करें, और यदि ना, तो आप मुझे एक अवसर दीजिए। आप हमारे महाराज हैं, हम सब आपके आदेश के अधीन हैं, किंतु आपका ये आदेश हस्तिनापुर और समस्त कौरव वंश के आत्मसम्मान को सदा के लिए नष्ट कर देगा। मैं क्या करूं पुत्र? एक पिता के लिए अपने पुत्र की अर्थी का बोझ इस जीवन का सबसे बड़ा बोझ होता है पुत्र, परंतु मुझसे ये बोझ सहन नहीं होगा। विश्वास कीजिए पिताश्री, अभी बोझ हम नहीं, अब वो पांडव उठाएंगे। आइए पिताश्री, मेरे वीर भ्राताओं को ससम्मान विदा करें। कौन कल के लिए हमारी क्या रणनीति है? कल की रणनीति तो स्पष्ट है। आज मैंने उन 5 कौरवों का वध किया, कल और 25 का अंत कर दूंगा। मैं आज ही उन 100 कौरवों का वध कर देता, किंतु वो सूत पुत्र कर्ण
बीच में ना आया होता। कर्ण की चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए भ्राता भीम। आज तो वो वन छोड़कर निकल गए, किंतु कल उसे भागने का अवसर नहीं दूंगा मैं, और कौरवों की सहायता के लिए नहीं जाने दूंगा। महाभारत का 12वां दिन है कल, और उन पांडवों का अंत करना है हमें। समस्या पांचों भाइयों की नहीं दुर्योधन, केवल अर्जुन और भीम की है। उन्हें रोकने के लिए हमें एक योजना की आवश्यकता है। उस भीम को आप मुझ पे छोड़ दीजिए। अपने भाइयों की मृत्यु के मैं स्वयं प्रतिशोध लूंगा। अर्जुन को रोकेगा कर्ण। गुरु द्रोण अर्जुन के लिए पर्याप्त है मेरे होने वाले सम्राट। अर्जुन मेरा लक्ष्य है, उसे रोकने में मैं सक्षम हूं। तुम्हारे कौशल और सक्षमता पर मुझे कतई संदेह नहीं है अंगराज, परंतु पता नहीं क्यों तुम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हो। नहीं तो आज युद्ध के आरंभ में ही वास्तविक शक्ति का उपयोग करके तुम अर्जुन का अंत कर सकते थे कल, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। आपको तो कुशलता दिखानी थी, परंतु स्मरण रहे ये समय कुशलता दिखाने का नहीं है अंगराज। शीघ्र अतिशीघ्र युद्ध समाप्त करने का है। और यदि तुमने आज ऐसा किया होता अंगराज कर्ण, तो आज 5 कौरवों की नहीं 5 पांडवों की चिता जल रही होती। मामाजी, कर्ण को कब कौन सा अस्त्र चलाना है ये निर्णय उस पर छोड़ दीजिए। आज हम सब ने कर्ण का कौशल देखा है। मेरे अन्य भ्राता आज सुरक्षित हैं तो वो कर्ण के कारण। अरे परंतु का समय नहीं है मामाजी, और न ही आरोप प्रत्यारोप का। ये समय है साथ रहने का, उनका और उनकी उन उदंड पुत्रों के अंत करने का समय है ये। क्या हुआ माधव? आप इतने अशांत प्रतीत क्यों हो रहे? यह अशांति आज के युद्ध के परिणाम की है पार्थ। आज युद्ध में दुर्योधन ने अपने 5 अनुजों को खोया, और कल वो युद्ध में इसका प्रतिशोध लेने उतरेगा। आचार्य की व्यूह रचना तुम सुन चुके हो मित्र, तो तुम्हारे मन में कोई विचार है? यदि सेनापति द्रोणाचार्य आज्ञा दें तो मेरे पास एक योजना है। अवश्य कहो अंगराज। अद्भुत कर्ण, अब उन पांडवों का विनाश निश्चित है। अब उन पांडवों से मैं अपने भ्राताओं की
मृत्यु का प्रतिशोध अवश्य लूंगा। कल दुर्योधन युद्ध में क्रोध में अपना प्रतिशोध पूर्ण करना चाहेगा और अंगराज कर्ण कल इस युद्ध को समाप्त करना चाहेंगे और उनका लक्ष्य होंगे धर्मराज युधिष्ठिर। और हम सबका लक्ष्य होगा कौरवों की रणनीति को तोड़ देना।